बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप अल्लाह पाक के इशारों को समझें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ अल्लाह ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान अब JF-17 थंडर, उसकी ब्लॉक 3 सीरीज और मजीद आगे स्टेल्थ की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए अफगान तालिबान, उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी, अब वो बड़ी पावर बनने को तैयार है। तीसरा बड़ा मुल्क जिसने इस वक्त मुसलमानों को लीड करने का फैसला किया है वो है तुर्की। पूरी दुनिया के अंदर आज़रबाईजान और आर्मीनिया की इस जो हालिया लड़ाई चल रही है और स्टिल अभी तक चल रही है, इसके बाद इस वक्त तुर्की की डिफेंस कंपनी और तुर्की को इतने ज्यादा ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं कि आज से पहले तुर्की ने इस तरह के जबरदस्त माइलस्टोन को अचीव ही नहीं किया। अब सूरत हाल जो इंटरेस्टिंग सामने आई है कि तुर्की के ड्रोन जो आर्मीनिया को दिए थे, तुर्की ने हालिया बनाए, उन ड्रोन्स ने इतना जबरदस्त काम किया कि आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर आज तुर्की के ड्रोन्स हमारे पास ना होते तो ना तो हम 30 साल में बनाए गए आर्मीनिया के टैंक्स, उनके आर्टिलरी, उनकी तमाम चीजों को तबाह कर सकते, बल्कि अपना बचाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता। अब सूरत हाल ये है कि कुछ अरसा पहले आर्मीनिया ने 12 ड्रोन्स आज़रबाईजान के गिरा दिए थे, वो सारे के सारे इसराइली थे। अब इसराइल और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात बड़े जबरदस्त है, लेकिन इसराइल के ड्रोन्स इस्तेमाल करने का वो फायदा ही नहीं हुआ उस लेवल का जो टर्किश ड्रोन के इस्तेमाल करने का फायदा हुआ। अब टर्की ने जो ड्रोन्स बनाए, उन्होंने सबसे ज्यादा, देखिए अल्लाह पाक ने उनका टेस्ट कहां करवा दिया, आर्मीनिया के खिलाफ, और ऐसा रिजल्ट आया। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फुटेजेस जारी की और कहा कि देखिए हम किस तरह आर्मीनिया को मारे हैं, तबाह करे हैं, एक एक टैंक मारने की फुटेज जारी की। अब वो इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी उसका रिजल्ट इतना जबरदस्त था कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अचानक से आसमान पर पहुंच गई है तुर्किश ड्रोन्स की डिमांड। इस सारी सूरत हाल के अंदर कनाडा ने शदीद एहतजाज किया है और कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जानिब से यह बयान सामने आया है कि आज के बाद हम तुर्की को जो ड्रोन्स बनाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी और कुछ बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे जिससे ये ड्रोन्स के अंदर वो यूज़ करते हैं, अब आज के बाद वो कंपोनेंट्स हम तुर्की को भेजना बंद कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हालिया जो आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ाई हुई है उसमें तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। हम इसमें लड़ाई में नहीं कूदना चाहते थे, लिहाजा हमारी टेक्नोलॉजी को तुर्की ने इस्तेमाल किया और ड्रोन्स बनाया और उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। क्योंकि कनाडा से पूछे बगैर ये सारे मामला सामने आते हैं, लिहाजा हम इस वक्त सस्पेंड कर रहे हैं। तुर्की को फर्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर उसने कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं। बात यहां तक रहती तो शायद समझ आती थी। अब दुनिया को परेशानी, खास तौर पर इंडिया और इसराइल को परेशानी ये है कि इसराइल के चूंकि वो ड्रोन बनाने में बहुत आगे है, अब इतने जबरदस्त ड्रोन होने के बावजूद उसके ड्रोन्स तबाह हुए, लेकिन तुर्की के ड्रोन्स काम करेंगे। और यहाँ पर ही असल में आप जब लड़ाई के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कैपेबिलिटीज क्या। वैसे तो आप हर जगह पर कोई चीज़ बनाते हैं, कहते हैं इसके ये फीचर्स हैं, ये इस तरह काम करेगी, ये इस तरह काम करेगी, लेकिन असल उसकी कारकर्दगी पता चलती है लड़ाई। अब आप देखिए 27 फरवरी के बाद किस तरह JF-17 थंडर की मार्केट ऊपर गई, हमारे शेयर्स ऊपर चले गए, ये असल सूरत हाल रहती है। अब तुर्की की डिफेंस कंपनी के CEO ने कहा है कि हम जो अगला टारगेट देख रहे हैं, हमारी जो असल मार्केट हमें नजर आ रही है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम पाकिस्तान को अपने ड्रोन सेल कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपीन की मार्केट भी हमारे लिए अच्छी, लेकिन पहले उन्होंने जो नाम लिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। एक तो ये मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया भी मुस्लिम कंट्री है और मलेशिया भी, और हमारे इनके साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त है। हम इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, इनके साथ लैंड के मामला, सी के मामला, वो तमाम चीज़ों के अंदर हम इनके साथ खड़े रहते हैं। और इसी सूरत हाल के अंदर हम पाकिस्तान की मार्केट को देखते हैं बहुत अच्छा, और ये ड्रोन्स हम पाकिस्तान की मार्केट में अपने इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये इतनी खुशाइन बात है, इंडिया के तो सुनते ही पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि अब टर्की के जो ड्रोन्स, जिसने इवन कि आप दूसरे लफ्ज़ों में समझिएगा ये जो जंग है ये खाली आज़रबाईजान ने नहीं जीती। आज़रबाईजान के पीछे अगर टर्की ना खड़ा होता और पाकिस्तान की सपोर्ट भी ना होती तो आज़रबाईजान कभी ये जंग नहीं जीत सकता था। फिलहाल अब ये मामला चल रहे हैं, रूस ने मीटिंग बुलाई और उन सबको बिठा लिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि आप दोनों जंग खत्म करें क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तुर्की ने इसमें आप में अपना मनवा लिया।
अब तुर्की इसके बाद कतर की मार्केट भी देख रहा है कि कतर तक भी हमने लेकर जाना है, इनके पास भी ड्रोन्स हो हमारे और कतर के साथ भी मुआहदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह कुल मिलाकर तुर्की की मार्केट को जो बूस्ट मिला है वो देखने लायक है। अब हालिया लास्ट ईयर जब महातीर मोहम्मद, जो कि असल में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मलेशिया के, सही प्राइम मिनिस्टर थे, जो जब आए तुर्की के अंदर और इनकी मुलाकात हुई तैयब उर्दगान से, तो उन्होंने कहा कि वो इस ड्रोन्स को, इनके आपकी जितनी भी नई जो टेक्नोलॉजी इसको वो खरीदना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखें कि तुर्की के पास क्या नई चीज़ आई है। कुर्दिश जो कि तुर्की के खिलाफ लड़ रहे थे, तुर्की को उनके खिलाफ लड़ने के लिए इसराइल के ड्रोन्स लेना पड़ते थे। तैयब उर्दगान के इसराइल के साथ चूंकि ताल्लुकात पहले थे, अब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसंगेज कर लिया है, लेकिन तुर्की इस्तेमाल करता था इसराइल के ड्रोन्स। 2010 के बाद अमेरिका ने ड्रोन्स देना बंद कर दिए और कहा तुर्की को किसी तरह के ड्रोन्स नहीं मिलेंगे, इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात भी खराब हो गए। अब उसके बाद तुर्की ने काम करना शुरू किया कि हम अपने ड्रोन्स बनाएंगे, और उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई ये वही चीज़ है। जब पाकिस्तान को कहा कि आज के बाद आपको F-16 और अमेरिका से तैयारे नहीं मिलेंगे तो हम चाइना के साथ चले गए, और चाइना को भी आप दाद दीजिए कि MQ-9 रिपर्स हो, वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कॉपी तैयार करके ना दे। हमें CH-4 ड्रोन्स दे दिया जो एग्जैक्टली MQ-9 रिपर्स ड्रोन्स की कॉपी है। इवन कि आप देखें जहां जहां पर चाहे शाम हो, दूसरे इलाकों जहां टर्की ने ड्रोन्स इसराइल के तैनात किए थे, अब वो अपने ड्रोन्स उन्होंने तैनात किए। इवन कि बरतानिया ने यह कहा है कि तुर्की के ड्रोन्स एक गेम चेंजर है। अगर गेम चेंजर का वर्ड बरतानिया की जानिब से आता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं किस लेवल के ड्रोन्स बनाए हैं तुर्की ने। हमेशा से ड्रोन्स नजर आते हैं, ये वो अमेरिका वाले ड्रोन नहीं है कि आपने एक जगह मार दिए, पाकिस्तान या अफगानिस्तान मार दिए, वहां नीचे मासूम मर गए। ये आपने सही मायनों में लड़ाई के अंदर दूसरी आर्मी तबाह की है। जिस तरह अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर तुर्की के ड्रोन्स ना होते तो हम आर्मीनिया की आर्मी का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी बड़ी कंट्री को नजर आ रही इसराइल के बाद तो वो है चाइना। देखिए चाइना ने हालिया ड्रोन्स बनाए, बड़े अच्छे ड्रोन्स हैं, इनके ड्रोन्स अच्छे, लेकिन टर्की के इन मामलात के बाद चाइना की बजाय दुनिया का रुझान इस वक्त होना शुरू हो गया टर्की की जानिब, और वो टर्की से ड्रोन्स ले रहे हैं और इन ड्रोन्स को वो इस्तेमाल करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और टर्की के पास हालिया इतनी ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं, वो दुनिया को बेचने के लिए वो दुनिया की हर एग्जीबिशन, हर जगह पर जाकर अपने ड्रोन्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये होते हैं ड्रोन्स और हमने इन टेक्नोलॉजी को बनाया। अब वो एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं कि हालिया टर्की ने कैसे ड्रोन्स बनाए, वो ड्रोन्स को लेकर आगे कैसे चले और उसके बाद उसने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए और उनका रिजल्ट क्या है। ये तो हालिया अजरबैजान और आर्मीनिया के मुकाबले में ड्रोन्स ने जो कमाल किरदार अदा किया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह अनकरीब हमारा इनके साथ मुआहदा होने जा रहा है, और आपको वो कितनी खूबसूरत मनाजिर और बात लगेगी कि जब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की सरजमीन से तुर्की के ड्रोन उड़ते हैं और उड़कर जाकर इंडिया की तबाही करके आए हैं। और उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं कि इंडिया की चीखें कितनी निकलेगी। असल में मुकाबला फिर ये होगा कि चाइना के ड्रोन्स होंगे पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान खुद भी काम कर रहा है, लेकिन टर्की के ड्रोन्स भी पाकिस्तान के पास होंगे, और मुकाबला किससे होगा? अमेरिका और इसराइल के ड्रोन्स जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। इंशाल्लाह जैसे टर्की ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान के मार्केट में भी कामयाबी हासिल करेगा। और जब टर्की के ड्रोन्स गिराएंगे इसराइल के ड्रोन को जो इंडिया के अंदर है, तो फिर आप देख लेंगे कि टर्की की मार्केट किस लेवल पर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस्लामिक कंट्रीज डिफेंस की तरफ आ रही हैं। और इंशाल्लाह अब गौर करते जाए अहादीस में जिन नॉन अरब इलाकों का जिक्र है वो किस तरह डोमिनेट कर रहे हैं, पाकिस्तान, इवन के अफगान तालिबान, और अब टर्की की जानिब से जो मामला सामने आ रहा है वो भी बेहतरीन है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।